जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू केदा फैमिली। आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी पे हमने कैसे तैयारी की थी, कैसे सेलिब्रेट की अपने कृदा के साथ। तो इस तरह से उनका जन्म हुआ था, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, उसके स्नान से स्टार्ट की थी मैंने वीडियो। तो इसी से 2-3 दिन लगे थे मुझे ये थोड़ी छोटी ये सेवा करने के लिए, छोटी सी, इससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाई मुझे तैयारी में, क्योंकि घर का काम भी होता है, बच्चे भी होते हैं। इस तरह से तो स्नान कराने के हमने शुरू किया था। पहले जल से स्नान कराया था हमारे ठाकुर जी को। काफ़ी काम हो जाते हैं ना जन्माष्टमी में भी, इसलिए तो चैंटिंग भी करनी होती है, पूरी तैयारी भी पूरी करनी है, बच्चे होते हैं घर में, घर बार को भी देखना पड़ता है। तो हमने यहाँ ठाकुर जी को हमारे जल से स्नान कराया, जल से अभिषेक करा रहे थे। अब उसके बाद फिर हम उनको जल से कराने के बाद हमने उनको मिल्क से अभिषेक करवाया था उनका, ठाकुर जी का। मेरे हस्बैंड करा रहे थे, क्योंकि हमारे घर में जो बड़े हैं हस्बैंड तो वही कराएंगे, बाकी हमारे नेटिव दूर रहते हैं, सब आसपास रहते हैं, आते रहते हैं, पर ऐसे इसीलिए। तो जन्माष्टमी में हमने ठाकुर जी के, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई। आप लोग भी कमेंट में बताना आपने कैसे मनाई, किस तरह से। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी का दूध से स्नान हो रहा है। दूध से स्नान करने के बाद फिर हमने इनकी तैयारी करने में, इनका मेकअप भी मैंने खुद किया है ठाकुर जी का। देख रहे हो ना आप, जो मेकअप बिल्कुल प्लेन ठाकुर जी थे। ये 11 साल हो गए मुझे लाए हुए मेरे ठाकुर जी को। 12वीं साल चल रही है। ये वृंदावन से लेके आई थी जब मेरी शादी हुई थी, तो उसके बाद तो मैं ठाकुर जी को लेके आई थी वहाँ से, वृंदावन से। अभी इधर ही से अभिषेक हो रहा है। तो इस तरह से तो हम वृंदावन से लेके आए थे। जब मेरी शादी हुई थी उसके मैं 1 साल बाद, 6 महीने बाद ही लेके आई थी ठाकुर जी को, क्योंकि मैं अपने घर पे भी ठाकुर जी की सेवा करती थी। तो इसलिए अब पता नहीं था ना ससुराल में जाके लोग करने देंगे नहीं, फिर भी बाकी मानसिक सेवा करती थी इतने दिन में। फिर मेरे अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने कहा ठीक है लेके आ सकते हैं। तो फिर मैं ठाकुर जी को लेके आई, मेरे हस्बैंड भी गए थे साथ में, हम एक बच्चे की तरह लेके आए थे इन्हें वृंदावन से। तब से मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं, बिल्कुल प्लेन। मुझे तो लगता है दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। अब हमने घी से अभिषेक करवाया इनका, पहले दूध से करवाया था, जल से, फिर दूध से, दही से, अब घी से, फिर जल से इनका अभिषेक हो रहा है। इस तरह से मेरे गोविंद का अच्छे से देखिए। ये पूरा मैंने आइस का मेकअप, आइस वगैरह, आइस भी थोड़ा सा उनका क्या होता है ना, काफ़ी टाइम हो गया तो नहलाते, हम डेली सेवा देते हैं, तो थोड़ा सा आइस पे क्रैक आ गया था, टूट गई थी। तो मैंने आइस भी इनकी दोनों दोबारा से ठीक की थी इस तरह से। तो देखिए अभी घी से सेवा करता है, जल सेवा इनको अच्छे से जल से स्नान करा रही है, जिससे क्योंकि घी और दही अच्छे से लग जाता है ना, ये पंचामृत बनेगा। अभी नहीं, हमें फेंका नहीं था, हम लोगों ने इनको पिया था, सबने इसी से व्रत खोला था हमने। ठाकुर जी का जो पंचामृत है उसी से खोला था। अब हम हनी से यानी शहद से अभिषेक करा रहे हैं इनका, शहद से अभिषेक हुआ हमारे ठाकुर जी का। तो उसके बाद अब हम अभिषेक कराएंगे शहद के बाद, फिर जल से कराना होगा, क्योंकि एक एक चीज़ से कराते कराते फिर थोड़ा थोड़ा जल से कराते हैं। तो इस तरह से तो अब जल से कराएंगे, इसके बाद हनी से कराने के बाद अच्छे से हनी से कराया हमने ठाकुर जी का। सभी मिलके, सभी मेरे छोटे छोटे बच्चे वो भी जगे हुए थे, उनको भी नींद नहीं आई, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ भाई कि जन्माष्टमी में हम लोग तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं एक्चुअली जैसे हमारी दिवाली, क्योंकि एक्चुअली सही बताए तो ठाकुर जी से जो प्यार करते हैं, और हम तो ठाकुर जी को सीधी बात है, हमारे लिए दिवाली से भी बहुत बड़ा है, दिवाली से भी बहुत बड़ा है ये तो हर जन्माष्टमी का। इसीलिए तो हम लोग तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। मैं एक वीडियो और शेयर करूँगी, मैंने डेकोरेशन कैसे की पूरे घर में, तोमर भी लगाया था बाहर, दोनों मेन गेट पे रंगोली बनाई थी, दिए लगाते हम तो डेली, उन पे भी दिए लगाए, अच्छे से फूलों की माला से तोमर सजाया और आम के पत्तों से सजाया। इसलिए देखो अब जल से दोबारा से अभिषेक हो रहा है, हनी के बाद, शहद के बाद। तो इस तरह से पूरा घर सजाया था हमने ठाकुर जी के लिए। हमारे पास 16 इंच के ठाकुर जी भी हैं, तो उनकी भी सेवा वो हम लाए थे तिरछी गए थे जब हम स्वामी रंगनाथ टेम्पल है ना, तो वहाँ गए थे, ऐसे ही हम दर्शन के लिए गए थे। तो दर्शन करते करते मुझे ठाकुर जी पसंद आ गए थे। अभी जो मेरे 16 इंच के ठाकुर जी हैं, मैं दिखाऊंगी आपको उनको भी। तो इस तरह से मुझे पसंद आ गए थे। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि हमें ठाकुर जी बड़े वाले भी लेने हैं, अष्टधातु की जोत हैं। इस तरह से देखो हमने पूरा जल से हमने सेवा देने के बाद, अभी ने ये एक्चुअली भूल गए थे, हम लोगों ने बना के रखी थी, हमें तभी पहनानी थी। तो होता है ना बहुत सारे काम होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चूक हो जाती है, ठाकुर जी क्षमा करना। तो थोड़ा भूल गए थे, इसलिए ये माला हमने बना के तो रख ली थी, पर ध्यान ही नहीं रहता, ये भी करना वो भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा में कुछ कमी ना रह जाए, सोचते सोचते कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो ये भूल गए थे। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने फिर अब बाद में पहना दी थी, ठीक है, पर ज़्यादा देर नहीं हुई, पहना दी, स्नान कराते कराते याद आ गया था इस तरह से। तो फिर उन्हें हमने जल से स्नान कराया फिर से इनको अच्छे से। तो हाँ, मैं बता रही थी आपको
वीडियो भी आपको पूरी दिखाएंगे, हमने जो अभिषेक किया, कैसे किया, तैयारी कैसे करी, पूरी आपके साथ वीडियो होगी, एंड तक देखना। तो इस तरह से ये मेरा छोटा बेटा है, मेरे हस्बैंड, और मेरा ये बड़ा बेटा है। तो अभी हम जूस से, ये पोमोग्रेनेट जूस होता है, उससे अभिषेक दे रहे हैं। ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के भी हैं, पूरा घर संभालना, पूरे घर की फिर सजावट करना, ठाकुर जी के लिए ये भी करना, वो तैयारी करना, झूला सजाना, दोनों तीन और बड़े वाले ठाकुर जी को रेडी करना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। तो इसलिए फिर एक ही जूस मैं रेडी कर पाई थी, पोमोग्रेनेट का हाथ से निकाला था मैंने घर से ही। अब हमने जल से अभिषेक करवाया दोबारा, पहले पोमोग्रेनेट जूस से अभिषेक कराया था, नार के जूस से, अब हमने फिर से जल से करवाया है इस तरह से। तो हाँ, मैं बता रही थी ना आपको, हमारे बड़े ठाकुर जी हम स्वामी रंगनाथ टेम्पल से लेके आए थे, जा रहे थे, हमने देखा वहाँ काफ़ी सारे मतलब सही मिल जाते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें मॉल में जाके, अब देखिए आप चलनी से सहस्त्रधारा स्नान हो रहा है यहाँ। तो मैं बीच बीच में आपको वो भी स्टोरी बताती जाऊँगी जो स्वामी रंगनाथ टेम्पल गए थे, बाकी हम इनके बारे में भी बताएंगे। ठाकुर जी का जो स्नान हुआ है, ये चलनी से सहस्त्रधारा स्नान होता है बोलते हैं ना। तो मेरे पे चलनी जो वैसे दाने की नहीं थी, नहीं ला पाई थी मैं, तो फिर मैंने इसी से करा दिया। तो बहुत अच्छे से आता है, जो थोड़े मोटे छेद होते हैं ना इनमें, काफ़ी सारा आता है उसमें, शावर की तरह आता है, तो वो कराना चाहिए, अच्छा होता है। तो मैंने इस्कॉन में देखा था ये, तो मुझे अच्छा लगा था कई बार, तो फिर मैंने सोचा कि हम भी अपने ठाकुर जी का ऐसे सहस्त्रधारा स्नान कराएंगे। तो 2 फल चलनी में रखने होते हैं, 2 फल धो के वो रख लो, फिर जल से, खाली सिंपल जल होता है, उससे सहस्त्रधारा स्नान कराते हैं हम इस तरह से। अभी हमने उसके बाद चंदन जो होता है ना, चंदन केसर, उससे चंदन के केसर से ना लेप किया था पूरे बॉडी पे, ठाकुर जी के पूरे बदन पे, फिर अच्छे से फिर जल से अभिषेक किया। उसके बाद जो चीज़ हो गई अवेलेबल, तो वो कोशिश तो करी थी सब कुछ हो, पर होता है कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं इतनी तैयारी में, 3 दिन से तैयारी में लग रहे, कुछ ना कुछ फिर भी भूल जाते हैं। ठाकुर जी बस क्षमा करना उसके लिए, अगर भूल जाए तो। ये केसर वाला है, वो चंदन का था, ये केसर वाला है पाउडर, हमने मंगा लिया था। तो जिससे कि इससे भी हमने कहा इससे भी इनका अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से हल्का हल्का हमने पूरी बॉडी पे लगा के फिर जल सेवा दी, जल से अभिषेक हुआ फिर इनको इस तरह से। तो फिर हम अपने बड़े ठाकुर जी को, मैंने बताया आपको, लेके आए। तो हम शॉप दर्शन करके बाहर ही आए थे, तो सडनली कई दिनों से सोच रहे थे, हम लोग मॉल भी जाते थे तो देखते थे वहाँ ठाकुर जी काफ़ी, एक तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना यहाँ पे, 45 ऐसे 49 50 के आसपास मिल रहे थे 1000। तो फिर हमने कहा नहीं, अब क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते ना हम फैमिली अब जैसे ज़्यादा, तो इसीलिए तो फिर हम लोग ने सोचा, फिर हम तो स्वामी रंगनाथ टेम्पल दर्शन के लिए गए थे। बस इस तरह से देखो, ये अभिषेक हो गया हमारा, ये मैंने छोटी सी तैयारी करी थी। वो ठाकुर जी नहा लिए, तो उनको अब हम वस्त्र धारण कराएंगे। उनके लिए वस्त्र जो लेके आए थे वृंदावन से मैं लेके आ जाती हूँ, क्योंकि जाना तो होता नहीं, हम काफ़ी दूर रहते हैं, तो इसीलिए वृंदावन से मैं इकट्ठी इनकी ड्रेस लेके आती हूँ, 8-10-12 जो भी आती है, जो जिससे कि मुझे जो भी फेस्टिवल आते हैं बीच बीच में, जब भी 6 महीने में, साल में अगर मौका मिलता है तो ठाकुर जी बुलाते हैं, कृपा करते हैं, तो दर्शन करने जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाता फिर तो हम। तो इसलिए मैं इकट्ठी सारी ड्रेसें लेके आती हूँ उनकी वहीं से, वृंदावन से। बाकी जो छोटा मोटा सामान रह जाता है यहाँ से ले आती हूँ इस तरह से। तो फिर वहीं से लेके आई थी मैं ये ड्रेस भी, और ठाकुर जी के लिए श्रृंगार फिर अब हम शुरू कर रहे थे इस तरह से, मेरे हस्बैंड। तो अब ड्रेस लेंगे इनकी यहीं से ली थी अपने, बाकी जो छोटी मोटी तैयारी हो पाई थी। अब ये फ्लावर्स है, अभी ड्रेस बनाएंगे, पर ये जो फूलों से जो होता है ना, स्नान कराते हैं, कई तरह के फूल होते हैं, तो हमने रख लिए थे 2-3 तरह के। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, ये शिवजी नाम है मेरे बेटे का, छोटे वाले का, बड़े वाले का गीताकांश, क्योंकि जब ये बड़ा वाला हुआ था तो मैं गीता पढ़ती थी रोज़, क्योंकि मुझे पता था ठाकुर जी की गीता पढ़ने से अच्छा होता है। जब ये मैंने कंसीव किया हुआ था, उसके बाद तो मैंने इसका नाम गीतांश रखा था। फिर मेरे छोटे बेटे का नाम मैंने श्रीजी रखा था, क्योंकि मुझे राधा रानी प्यारी थी, अच्छी लगती थी, सोचा था लड़की होगी, तो फिर मैंने ना, मेरा लड़का हुआ तो मैंने उसका नाम ही श्रीजी रख दिया इस तरह से। तो मुझे इसलिए मुझे वो पसंद है, हमने श्रीजी बोलते हैं उसको सब। ये मेरे ठाकुर जी की ड्रेस है, ये मैं वृंदावन से ही लेके आई थी। देखिए इनका श्रृंगार और निखर के आता है, जिस तरह से हम सेवा देते रहते हैं ना डे बाय डे। अगर आप उससे मैं कभी शेयर करूँगी पहले की पिक्स मेरे ठाकुर जी कैसे थे, और आप देखना डे बाय डे इतने मतलब ग्लो करते, इतने सुंदर होते जा रहे हैं ठाकुर जी, बहुत ज़्यादा, छोटे वाले भी और बड़े वाले भी, दोनों की पिक शेयर करूँगी आपको कभी मौका मिला तो। अब इस तरह से हमने देखो इनको वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहनाने के बाद मेरे हस्बैंड ने इनको वरमाला, ये जो माला इनकी ये लेके आए थे, माला पहनाई इनको इस तरह से। तो अब हम कहा थे हाँ, तो फिर हम ठाकुर जी लेके आई, और मैं श्री जी की बात बता रही थी अपनी छोटी बेटी की। तो इस तरह से मेरे बेटे का नाम मैंने श्री जी रखा है, तो श्री जी रखा है उनका नाम। जब ये हुआ था ना, एक्चुअली आपके साथ ये भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ज़रूर। जब कोई नहीं था मेरे साथ, मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी नहीं थे सब साथ में, तो मैं अकेली ही सब पूरे 9 महीने मैंने ऐसे ही पूरा घर का काम संभाला। बोलने का तो फिर ये होता है ना कि नहीं, जैसे डॉक्टर ने भी मना किया था नहीं कर सकते आप, फिर भी मैंने किया था इस तरह से।
फिर भी मैं करती थी क्योंकि कोई था नहीं, ऐसा नहीं कि अब कोई नहीं है तो फिर करना ही पड़ता है ना इस तरह से। तो देखिए मेरे ठाकुर जी तैयार हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए पूरे ड्रेसअप में कितना अच्छा लग रहा है गेटअप, बल्कि वीडियो में इतने समझ नहीं आ रहे हैं, जब रियल में हम देखते ना इनको इतना निखार आ रखा था इनका। ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर लग रहा था, सब भी देख रहे थे, हमारे यहाँ जो भी देखा था बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि झूला भी बहुत सुंदर सजा था ठाकुर जी का। बस ठाकुर जी की कृपा है, बस ऐसे बनाए रखी ठाकुर जी मुझ पे, मेरे परिवार वालों पर, हम सभी पर, मेरी किरदा फैमिली पे भी, हम सभी पे बनाए रखी इसी तरह से। देखिए हमारे ठाकुर जी झूले पे बैठ गए, मेरे हस्बैंड ने उनको बिठा दिया उसमें। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत छोटा सा झूला लग रहा है ऐसे देखने में, काफ़ी बड़ा झूला है, मतलब काफ़ी बड़ा भी नहीं कह सकते, ठीक है मतलब बड़ा है काफ़ी, इस फोटो में बहुत छोटा लग रहा है ये। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। बस जितनी सेवा हो पाई थी, मतलब कोशिश करी थी अच्छे से अच्छा करें, फिर भी छोटी मोटी भूल चूक हो ही गई है, ठाकुर जी क्षमा करना उसके लिए। तो इस तरह से ही हमने ठाकुर जी की ये झूला सजाया, पूरे घर की डेकोरेशन की, उनके लिए मैंने भोग भी बनाए थे, लड्डू भी बनाए थे मैंने, और माखन मिश्री के लड्डू भी बनाए थे, और वैसे कोकोनट वाले लड्डू होते हैं वो भी बनाए थे, खीर बनाई थी क्योंकि उन्हें मखाने की खीर पसंद होती है ठाकुर जी को, तो वो भी बनाई थी मैंने भोग के लिए, ठाकुर जी के लिए। काफ़ी चीज़ें हो जाती है, बच्चे भी हैं, फिर सबको खाना पीना भी होता है सबका, फिर टाइम टाइम पे चीज़ें देखनी है, क्योंकि 2 दिन भी कम पड़ते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ जन्माष्टमी की तैयारी के लिए हमें काफ़ी टाइम पहले से शुरू करना चाहिए। मैं तो 3 दिन पहले से ही शुरू कर रही थी तैयारियाँ, पर उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा का ज़्यादा टाइम चाहिए होती है। मैंने वीडियो बस ये लेट है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था बिल्कुल भी, इसीलिए मेरे को वीडियो बनाने में भी लेट हो गया, उसके लिए सॉरी है। पर जब इतना थक गए थे, बैठने उठने में दर्द हो रहा था जन्माष्टमी वाले दिन, तो फास्ट था निर्जला, और फिर बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, बैठ नहीं पा रहे थे, बैठ रहे थे उठ रहे थे तो बिल्कुल टांगों से इतना दर्द हो रहा था। बस ये खुशी होती है कि अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हमने अच्छा हमने अपनी तरफ से एफर्ट पूरे लगाए ठाकुर जी के लिए उनके जन्म पर खुशी होती है कि हाँ हमने ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा सजाया। मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये लग रहे थे। बड़े वाले ठाकुर जी की भी वीडियो पे ज़रूर आपसे शेयर करूँगी आपके साथ, और अलग से सेपरेट उसके लिए भी बनाऊँगी मैं आपको। देखिए मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कितना अच्छा है। तो इस तरह से मेरा छोटा बेटा चला रहा था, हमने आरती की थी, बाकी कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने हटा दी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही थी, तो जो समझ में आया छोटा छोटा। ये है मेरे बड़े ठाकुर जी, तो मेरे हस्बैंड आरती कर रहे थे, तो ये देखिए ये मेरे ठाकुर जी हैं बड़े वाले, ये हम लाए थे स्वामी रंगनाथ टेम्पल से, और हमने इन्हें नीचे नहीं बिठाया था, मेरे हस्बैंड गोद में लेके आए थे और मेरे पापा जी दोनों, और फिर घर में आके लेके आए थे जब हमने, फिर उसके बाद हमने पूजा शुरू कर दी। ये हमारे ठाकुर जी। हरे कृष्णा।